पिक्चर चालू करो बे। देखो मैं हमको तो ये लग रहा है कि जैसे ही टीवी पे लारेन बिश्नोई आ रहा है तो खुद अमित शाह का पैंट 3 बार गीला हो जा रहा है। सफेद कपड़ा छच्छो काल पेशाब हो रहा है वहाँ। अमित शाह गृह मंत्री को लारेन बिश्नोई का ला बोलने में भाई साहब मुझे लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना पावरफुली है। सलाम है लारेन भाई को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नरेंद्र मोदी की जगह लारेन बिश्नोई प्राइम मिनिस्टर होता तब पाकिस्तान तर तर कांपता, हम मान लेते। चीन तो गलवान पलवान कर ले पाता। मार रहा है खाली भाजपा के नेताओं को टारगेट करके, और सारे भाजपाई उसको अपना बाप बनाए बैठे हुए। लारेन बिश्नोई जिंदाबाद का। दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है। मौतों की वजह है जियो का नौकर है, मौतों की वजह है जियो का नौकर है। इंसान तो दिखता है लगता है जो लोफर है, कोहिनूर हीरा ही गाय का गोबर है। तख्त सुबह शाम यही देखते रहें, फेंकू का फेंका पकड़े और फेंकते रहें। तुमसे बेहतर पप्पू अप्पू गप्पू अप्पू सब, और लग जाएगा सर्कस वर्कस जोकर वोकर सब। मुफ्त में सबको चाय मिलेगी, साथ में लंगर सब, खस्ता वस्ता टिक्की विक्की बर्गर वर्गर सब, और साथ मिलाया गैया वैया गोबर वोबर सब। पैरों की मोहताज नहीं है बाटा वाटा सब, और चल जाएंगे चप्पल वप्पल जूता वूता सब। हाँ तो मैं तो बोलता हूँ भाई मैं उधर जाकर क्या करूँ, मतलब उधर जाना है, मतलब बबू का मरना है, उधर जाकर के क्या करूँगा। मतलब मैं अभी मुझे मालूम है कि भाई हवा तो नरेंद्र मोदी जी के है। बात तो सही है। तो मुझे पॉलिटिकल हवा का रुख मालूम होता है कि भाई कब कौन सा निर्णय लेना चाहिए, और जब तक नरेंद्र मोदी जी हवा है तब तक मैं इधर हूँ। अबे साले। इसलिए नितिन गडकरी आपके लिए कहते हैं कि चौथी बार हमारी सरकार बने ना बने इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन रामदास आठवले चौथी बार मंत्री जरूर बनेंगे। जुम करो। हाँ मतलब गारंटी मतलब है, मतलब हमारी तो गारंटी है कि मतलब मेरी जरूर गारंटी है कि दूसरे कोई बने या ना बने, लेकिन मैं बनने वाला हूँ। 1971 में निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला बंद कर दो वरना मैं अपना 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ। और इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, 7वां छोड़ 8वां 9वां 10वां सारे बेड़े भेज दे, मैं नहीं रुकने वाली, बात खत्म। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 4 बार निक्सन ने फोन करा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध रोको, चारों बार उसको होल्ड पे डाल के छोड़ दिया, नहीं बात करनी, बात खत्म। 13 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर युद्ध करके खत्म कर दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके नया बांग्लादेश बना दिया था। ये ताकत थी। जली ना, तेरी भी जली ना। आज की डेट में इसरो, DRDO, भाखड़ा नागल डैम, IIT, एम्स और सारी की सारे तमाम इंस्टीट्यूट किसने बनाए भैया? कांग्रेस ने या बीजेपी ने? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तुम्हारे बीजेपी का पहला जो आया था ना नेता, सबसे पहला जनता पार्टी का नेता कौन थे? मोरारजी देसाई। क्या करते थे? स्वयंभू, खुद का मूत्र पीने वाले, ऐसे लोग हो तुम। आपने बोला कि पैलेस्टीन और गाजा के लिए रो सकते हैं और सावरकर साहब के लिए नहीं रो सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम इस चीज से है कि वो पैलेस्टीन के लिए रो रहे हैं, या प्रॉब्लम आपको इस चीज के लिए वो सावरकर साहब के लिए नहीं रो रहे हैं? बिल्कुल मुझे जवाब चाहिए। इनको बोलिए कि सुनते भी दे आपको। बिल्कुल आप बोलिए, आपको 40 सेकंड जवाब दीजिए। ये फंस गया। देखिए यहाँ पर 2 बातें की गई। बेटी ने कहा कि गाजा में मुसलमानों के लिए रो रहे हैं, वो आपको बुरा लग रहा है, या सावरकर के लिए नहीं रो रहे हैं उसके लिए बुरा लग रहा है? जुम करो। मुझे बेटी गाजा में मुसलमानों के लिए रोना भी चाहिए, भारत सरकार का भी स्टैंड है, हम गाजा के साथ खड़े हैं, गाजा के साथ अन्याय ना हो उसके साथ हम खड़े हैं। पर हमास और अरे प्लीज यार, क्या तरीका है यार? मैं नहीं कर सकता, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा यार, मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज, आई एम सॉरी। आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे, आप डिबेट छोड़ के भागेंगे। अगर मैं डिबेट छोड़ के भाग रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगता है मैं समझ सकता हूं, पर मैं डिबेट नहीं कर सकता। अच्छा आप सबसे ज्यादा बोले। हाँ एक सेकंड ओके, मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे, सबसे ज्यादा बोले और सब मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल है, 5 ही थे, जिसमें यह था कि विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है। अच्छा, यानी रिकॉर्ड हमारा 25 साल का प्लान है और 1000 साल की दृष्टि है। पहले ये देखो, आपका समय शुरू होता है। देखिए, सुधांशु जी ने कहा कि ये उनके 10 साल के रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। रुको जरा, सबर करो। इनके 10 साल में जो इन्होंने देश को बेरोजगारी दी है उसके रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसके रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है, जो देश में महंगाई आई है उसके भ्रष्टाचार का चुनाव है।
कहाँ अमृतकाल और विश्व गुरु होने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार में विश्व गुरु बना दिया है, बेरोजगारी में विश्व गुरु बना दिया है, महंगाई में विश्व गुरु बना दिया है, कैमरा बंद कर क्या? वॉशिंग मशीन चलाने में विश्व गुरु बना दिया है। ये है भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। हाँ भाई, कैसी लगी? आज हम विश्लेषण करेंगे नैनो चिप टेक्नोलॉजी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों का। ऐसे लोग नैनो चिप टेक्नोलॉजी को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 2000 रुपए के नोट में नैनो चिप लगाई गई थी। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी कि 2000 रुपए के नोट में नैनो चिप लगी थी। लेकिन जब पता चला कि नैनो में सपने में सजना है, तो वो नैनो चिप निकाल ली गई। मैं पागल हो जाऊंगा। और हमारे वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट को मैसेज भेज दिया, ये संदेश भेज दिया कि नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो रे, नैनो ठग लेंगे। और हमारे वैज्ञानिकों ने उस सैटेलाइट के माध्यम से 2000 रुपए के नोट में लगी उस चिप को डिसेबल कर दिया। दरअसल चीन के वैज्ञानिकों ने हमारी उस नैनो चिप को हैक कर लिया था और हमारी सरकार को वो पता चल गया। ठीक है, तो हमारी सरकार ने उस बचाव के लिए, क्योंकि चीनी वैज्ञानिकों को वो पता लग चुका था, उन्हें एक एक नोट की लोकेशन पता चल चुकी थी, उन्होंने क्योंकि हमारी नैनो चिप को हैक कर लिया था। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तो उन्हें पता चल चुका था कि कौन कौन सा 2000 रुपए का कौन सा नोट कहाँ है, जमीन के कितने नीचे दबा हुआ है, किस तिजोरी में रखा हुआ है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने अपने नोटों को बचाने के लिए, नहीं तो आप समझ ही रहे हैं कि चीन हमारे सारे 2000 रुपए के नोट खींच लेता। ये मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का। अपने आप को डॉक्टर को दिखाइए कि किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं। दूसरी बात डॉक्टर को, पर आप क्यों? शहजाद प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ शहजाद जी, प्लीज। मुझे तो चिंता प्लीज, आप मत चिंता कीजिए, आप अपनी और पार्टी की चिंता कीजिए, आप मत कीजिए चिंता की देश को कांग्रेस की चिंता है। प्लीज शहजाद जी, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। राधिका नहीं होता, चिंता देश की करिए। जो नौजवान जिन नौकरी हर साल देने का वादा किया था उनकी करिए। जिनसे ज्यादा 5% और 18% रोटी के ऊपर टैक्स ले रहे हैं उनकी करिए। जिनसे आप जीएसटी ले रहे हैं पैदा होने से लेकर मरने तक के कफन के ऊपर, उनकी चिंता करिए। जो आपने वादा किया था किसानों की आय दुगना करने का, किसान 2 साल तक सड़कों पर बैठा रखा, उसकी चिंता करिए। मेरी चिंता मत करिए, मेरी चिंता करने के लिए सब है, ये चिंता करिए। कवाली बेइज्जती। और मीडिया वालों को देखिए, मीडिया वाले अपना नमक का कर्ज भूल गए। बताइए, सरकार इनको पैसा देती है कि तुम सरकार की तरफदारी करो, सरकार से सवाल मत पूछो। इन लोगों ने पैसा ही भूल गया यहाँ पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हद है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक नमक का कर्ज निभाया इन लोगों ने। इस बेचारी की मौत को इन लोगों ने पूरी कोशिश किया कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई घोषित कर दे। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि जनता को लोगों ने इतना कांग्रेस बीजेपी इतना किया है कि जनता ऊब गई है और आप लोग को खूब अच्छा से पहचान गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसको पहचान नहीं, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़वा बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। और ये भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। अपना वीडियो का लाइक डिसलाइक बंद करके रखा है। इसको कोरोना भाग रहा है, इतना भयानक कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कंगना रनौत, आप बताइए, इस बेटी की सुरक्षा के लिए कोई अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन अगर आप नजर डालिएगा ना, तो ये बहन जी का छज्जा तोड़ दिया था, तो उसके लिए सुरक्षा मिल गया था। और इनको तो बस मीडिया में रहना है। भाई, इनके साथ गलत हुआ तो किस हीरो के साथ नहीं हुआ? कपिल शर्मा इतने अच्छे कॉमेडी करते, उनका नहीं ऑफिस तोड़ा गया था, शाहरुख खान का नहीं तोड़ा गया था, लेकिन ये स्पेशल है ना। अगर ये बहन जी बस इतना बोल देना कि मेरे सपने में डायनासोर आया था, और वो डायनासोर उद्धव ठाकरे ने भेजा था। उद्धव ठाकरे, तुमने मेरे सपने में डायनासोर भेजा था, वो डायनासोर मेरा बाल खींच रहा था। अरे बहन जी का बाल खींचा, तुरंत केंद्र सरकार इसको सिक्योरिटी दे देगी। देखिए, ये है हमारी कंगना रनौत। सिक्योरिटी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी कितना 20 कमांडो लेके घूम रही हैं। काम क्या है? तो बॉलीवुड में एक्ट्रेस है,
फिल्मी दुनिया में यहाँ पर अरे इतनी सुरक्षा और इतना सम्मान हमारे देश के साइंटिस्ट को दिए गए रहते ना, हमारे देश के जो बहादुर जो साइंटिस्ट हैं, तो हमारा देश नासा से आगे हमारा इसरो निकल गया था। बात तो सही है। नहीं, लेकिन यहाँ तो राजनीति होगी ना इनका, इन्हीं का एगो घर टूटा है। अब कौन सी घुसिया के देखती है, हमरा कौन सी करेगी, एगो वीडियो बना के डाल देगी, खान सर घूमते कूद रहे हैं यहाँ पे, हमरा कौन सी होना, फिल्म उलिम ना देखते, चाहे तोरा होता केहू का फिल्म हो, डायनासोर हमारा बाल नोच रहा है। मतलब यही है भाई इस देश की, इन्हीं को बचाना ज्यादा जरूरी है, इनकी सुरक्षा है। बल्कि इनको खतरा क्या था, कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं था। हाँ, ये बात मानते हैं कि बीएमसी ने इनका जो बिल्डिंग तोड़ा था वो गलत किया था, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन उतना बड़ी बड़ा बात नहीं था जितना 20-20 कमांडो दे देंगे आप इनको। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं ना जिनको केवल मीडिया में रहना है। बात तो सही है। अब देखिए इन लोग को कुछ भी करेंगे, ये लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन ये मीडिया में रहेंगे। कभी इनकी बहन का ट्विटर हैंडल डिलीट हो जाता है तो आके गरिया देती, बस हमको मीडिया में रहना है। इन लोग को यहाँ पर इसका तो पूछिए बस भाई साहब, ये सब मीडिया में बस इनको दे दो, इनको बस अपना पब्लिसिटी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार मीडिया वैसे रह गया, इस बार मीडिया अपना नमक का कर्ज भूल गया कि हमको पैसा खिलाया गया, सब कुछ भूल गया, और मीडिया ने तो धज्जी उड़ा दिया। यहाँ पर वहाँ पर कई मीडिया वाले, आज तक की जो चित्रा त्रिपाठी थी, उन्होंने एसडीएम को तो लथेड़ दिया, बेचारा का तो कुछ मुंह बन गया, एकदम कुछ जवाबे नहीं दे रहा था। अरे देवा, हाँ, बहुत सारी मीडिया वालों ने किया वहां पर। और इसमें हम ये प्रज्ञा मिश्रा जो है, इनको तो बहुत बार पुलिस वालों ने घसीटा भी था। प्रज्ञा मिश्रा भारत समाचार के लिए काम करती है, इनका अपना पर्सनल भी है, उल्टा चश्मा यूसी करके देखती है। हम व्यक्तिगत रूप से एक महिला की नजर से हम सबसे ज्यादा सम्मानित पत्रकार इनको समझते हैं। ये कहीं भी मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर देती है, और अगर आप इसको सोचिएगा कि अपने बात में उलझा दे, नहीं, ये दलाली वगैरह वाला काम नहीं करते। हम व्यक्तिगत, हम खुद कभी किसी, बहुत कम लोगों का चैनल को हमने सब्सक्राइब किया, लेकिन उल्टा चश्मा यूसी पूरा नाम है इनका, इनको खुद हम देखते हैं। एक महिला पत्रकार होकर एकदम डट कर सवाल पूछना, क्योंकि पत्रकार का काम क्या होता है, सरकार की तारीफ करना। बाबू, सरकार की तारीफ करने के लिए ना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है। पत्रकारिता का काम है कि सरकार की कमियों को सरकार को बताना और जनता को बताना, ताकि आप सरकार से सवाल पूछ सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर।